प्रेज द लॉर्ड सभी को, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए, आज हमारा जो चैप्टर है, हमने कल लूका का 17 चैप्टर हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक हमने कंप्लीट किया है। हालेलुया। आज जो है हम 7 चैप्टर से उसको स्टार्ट करेंगे। और कल हमने कहाँ तक देखा? हमने देखा कि प्रभु ने कहा कि यदि कोई राई के एक फेथ के ऊपर हमने पढ़ा, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी लोगों ने उस वचन को अपने वापस से पढ़ा और मनन किया, क्योंकि फेथ जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेम एंड देन फेथ। हमने पहले देखा प्रेम और अब हमने देखा फेथ। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अगेन एक स्टोरी के थ्रू हम चीजों को देखने जा रहे हैं। तो चलिए, लूका का 17 चैप्टर का 7th वर्स से हम स्टार्ट करते हैं। एक दास का कर्तव्य। अब एक दास का कर्तव्य के बारे में यहाँ पे कुछ हमें बताया जा रहा है। तो चलिए, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ इसे हम रिसीव करते हैं। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, और जब वह खेत में आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ। तो ध्यान से हमें इस बात को सुनना है। देखिए, यहाँ पर प्रेम के बारे में हमने पढ़ा इसके पहले, फिर हमने विश्वास के बारे में पढ़ा। आज हम देखिए क्या कर रहे हैं। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास जब हल जोतकर या भेड़ों को चराकर आता हो, जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ। उससे कहे कि आ, क्योंकि तो अभी खेत में काम कर आया है, भेड़ों को चरा कर आया है, बाहर में काम कर आया, तुरंत आ और आके बैठ के अपना भोजन कर। और यह न कहे मेरा खाना तैयार कर। ओके, कि कौन है तुम में से ऐसा, कौन है तुम में से ऐसा दयालु, कौन है तुम में से ऐसा हम्बल आदमी जो कि ये कहे, जब तुम्हारा दास खेत से थक हार के आए या काम कर आए, तो तुम उससे ये ना कहो कि जल्दी से मुझे खाने को दे, परंतु ये कहो कि आकर बैठकर अपना खाना खा। और ये ना कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। तो कौन है, बोला इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि तुम में से ऐसा कौन है जो ऐसा करता है। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? अब जिस दास को जो आज्ञा दी गई थी, क्या उस दास का वो एहसान मानेगा कि उसको मैंने कहा कि जब तक मेरा खाना पीना खत्म ना हो जाए, जब तक मेरा काम खत्म ना हो जाए, तो अपनी कमर बांधकर कसकर वहीं खड़े रहना। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। तो यहाँ पर एक मैसेज है, वापस मैं पढ़ रही हूँ। तो क्या बोला, अगर ऐसा वो करेगा, अगर वो दास बार बार जब भी ऐसा सिचुएशंस आई और वो उसका जो मालिक है उससे कहेगा कि फिलहाल मैं भी खाना खा रहा हूँ, तू आया है, लेकिन कहने का मतलब है कि जो भी कष्ट भी है तो भी वहां पे फिलहाल एकदम कसकर कमर बांध कर खड़ा है, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब तू अपना खा पी लेना। तो इसी रीति से तुम भी, आप और मैं, हम सभी भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, जब हम उन सारे कामों को कर चुके जिसकी आज्ञा हमें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि कैसे जो काम जिस मालिक ने जो काम उसको करने के लिए कहा था वही काम उसने किया। तो कहा हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने, क्योंकि हमारे पिता ने अगर हमसे कुछ काम कहा, अगर हमें कुछ प्रभु ने कुछ आज्ञा दी है करने के लिए, कुछ काम दिया है करने के लिए, तो क्या हमें उस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि वहां लिखा है कि एक मनुष्य होकर जब वो उसकी बात का, क्या वो एहसान नहीं मानेगा? क्या वो उसके लिए इनाम नहीं देगा? क्या वो उससे खुश नहीं होगा?
इसका मतलब जैसा हमारा पिता हमसे कहता है, हम सभी उसके दास और दासी हैं। हमें भी परमेश्वर के सामने अपने आप को एनी सर्कमस्टेंसेस में जो भी कार्य हमें करने के लिए कहा गया है वो कार्य हमें करना है। हालेलुया, वो कार्य हमें करना है। बोला क्या उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किया जिसकी आज्ञा दी गई थी? जो काम उसको कहा गया था कि फिलहाल तू वहीं खड़ा रहे और वही काम कर, क्या वो उसका एहसान नहीं मानेगा? पिता जब कुछ कहता है अपने दास से, जब उसी रीति से दास उस काम को करता है तो वो उससे प्रसन्न होता है। उसी रीति के साथ जो काम तुम्हें करने के लिए कहा गया, उसी रीति के साथ जब तुम वो काम करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये भी हो सकता है कि दास आया है और वो थका हुआ है, वो हारा, वो भी टायर्ड है और वो कहे कि मैं भी तो फिलहाल आपके खाने के लिए वेट नहीं कर सकता, आप जैसा बोल रहे हो पहले मैं खाऊंगा उसके बाद मैं आपके लिए भी वेट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये उदाहरण ये इसलिए नहीं दिया गया है कि वो जो मालिक है वो वो रूड है, उसके लिए नहीं। यहाँ पर ये बताया गया कि तुम्हारा कर्तव्य, क्या बोला है कि एक दास का कर्तव्य क्या होना चाहिए अपने मालिक के लिए, अपने पिता के सामने एक दास का कर्तव्य क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए कि जैसा तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा है तुम वैसा ही कार्य करो उसमें। फिर क्योंकि जब हम जैसा हमारा पिता हमसे कहता है, जब हम उसी कार्य को ठीक उसी तरह से करते हैं तब परमेश्वर हमसे खुश होता है और हमें आशीष भी देता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट ना करें, चेंज ना करें, अपने हिसाब से चीजों को बनाने की कोशिश ना करें, परंतु परमेश्वर ने हमें इस बाइबल के थ्रू ही चीजों को मानने की आज्ञा दी। हम सभी दास हैं, हम सब दास और दासी हैं परमेश्वर के। प्रभु ने हमें इस वचनों को फॉलो करने की आज्ञा दी है। हमें परमेश्वर ने वचनों पर चलने की, वचनों को प्रचार करने की, प्रीच करने की, एक दूसरे से प्यार करने की, एक दूसरे के साथ प्रेम में बने रहने की और विश्वास में बने रहने की, ऐसे बहुत सारी परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं। परमेश्वर ने बहुत सारी हमें काम दिए कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, अपने माता पिता से प्रेम कर, क्षमा कर। 7 बार भी अगर तेरा भाई गलती करे तुम उसे माफ कर, उसे क्षमा कर। कितनी सारी चीजें प्रभु ने हमें करने के लिए कही है। किसी और के सामने अपने सर को न झुका, क्योंकि मैं तेरा जीवता, तुझे बनाने वाला, तुझे रचने वाला परमेश्वर हूँ। मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं, मैं ही सत्य, जीवन और मार्ग हूँ, है ना। ऐसी कितनी सारी चीजें परमेश्वर ने आप और मुझसे, हम सभी से, हम जो दास और दासी हैं परमेश्वर के, उन सबसे हमसे कही है। तो प्रभु कहता है जब हम उस काम को उसी तरह से करते हैं जैसा तुम्हारे पिता ने कहा है, तो जरूर सी बात है कि वो हमसे खुश होता है, हमें आशीष देता है, हमें गले लगाता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा कर्तव्य क्या है अपने पिता के प्रति। एक दास का, जो हम दास है हमारे परमेश्वर के, हम हमारे परमेश्वर की सेवा में जो हमें लगना है, जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है, क्या हम उसी तरह के से उसको हम करते हैं। हम ये नहीं देखते कि अभी दिन है या अभी रात है, या मुझे नींद आ रही है, या मेरे शरीर में दर्द है, या मेरे पास फाइनेंस की कमी है, या मेरे पास किसी टैलेंट की कमी है, या मेरे पास सपोर्ट नहीं है, या अनगिनत रीजंस हो सकते हैं। उस दास के पास भी अनगिनत रीजन हो सकते थे, लेकिन जब वो वैसा ही करता है जैसा उसका पिता उससे कहता है, तो डेफिनेटली उसका पिता उससे खुश होता है, उसे इनाम देता है, उसे अपने पास बुलाता है, उसके एहसान को मानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारी तो ऐसी कोई भी औकात नहीं है कि हम प्रभु के लिए प्रभु के लिए हम कुछ कर सके, लेकिन यस माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन परमेश्वर इतना भला है, सब कुछ उसका दिया हुआ है, लेकिन फिर भी प्रभु कहता है कि जब तुम मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे कहे अनुसार काम करते हो, तो यस मैं भी प्रसन्न होता हूँ, मैं भी खुश होता हूँ। अगर आप लोगों को याद होगा, नीति वचन में लिखा है कि जब एक धर्मी या कोई भी जन जब एक कंगाल के ऊपर उसको फाइनेंशियली हेल्प करता है, तो वो परमेश्वर को उधार देता है। हम परमेश्वर को कैसे उधार दे सकते हैं? लेकिन प्रभु इतना भला है कि वह कहता है भले ही प्रभु ने वो हमें दिया है वो धन, लेकिन जब उसी धन से हम परमेश्वर के जब हम बनाए हुए मनुष्यों की मदद करते हैं, हम चर्च में बोलते हैं, मदद करते हैं, तो प्रभु कहता है जब तुम गरीबों को देते हो, जब तुम गरीबों को तुम देते हो, उनका सहारा बनते हो, तो तुम परमेश्वर
सबके को उधार देते हो। सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है, लेकिन फिर भी परमेश्वर इतना जेनरस है, इतना दयालु है, इतना उदार मन का है कि कहता है कि तुम मुझे उधार देते हो। उसी प्रकार परमेश्वर यहाँ कहता है कि जब तुम मेरे अनुसार चलते हो, अपने शरीर के अनुसार नहीं, मेरी आज्ञा के अनुसार चलते हो, अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं, मेरी प्लानिंग पर चलते हो, अपनी प्लानिंग पर नहीं, अपनी योजना पर नहीं, अपने आलस के साथ नहीं, अपने धन के बल पर नहीं, अपनी नेम और फेम के बल पे नहीं, अपने कनेक्शंस के बल पे नहीं, अपने टैलेंट के बल पे नहीं, जब तुम मेरी आज्ञा के अनुसार, मेरे कहे अनुसार जब तुम चलते हो, तो वह मुझे प्रसन्न करता है और डेफिनेटली वह तुम्हें रिवॉर्ड देता है। डेफिनेटली फिर हमें रिवॉर्ड भी मिलता है, आशीष मिलती है, ग्रेस मिलता है, फेवर मिलता है और प्रॉस्पेरिटी और विक्ट्री हमारी लाइफ का हिस्सा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जैसे ही प्रभु बुलाता है कि आओ अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पीछे आ लो, तो हमें उस समय पे सोचना नहीं है कि अभी मैं इसको सेटल करूंगा, उसको, मतलब वहां पर प्रभु ने वो बात कही कि फट से आए। ऐसा नहीं कि हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चीजों को चेंज करें और कहे कि जो भी हम अपने सांसारिक चीजों की लालसाओं में जो हम अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, वो नहीं करना है। लेकिन परमेश्वर जब बुलाता है, जैसे बुलाता है, जो करने को कहता है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, जब हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ होता है, तो ये सारी बातें हम परमेश्वर की जानते हैं और हमें उसी मार्ग पर वैसे ही हमें करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। तो आज हमने आई थिंक 10th तक हमने कंप्लीट किया है। कल हम फिर मिलेंगे और आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे और तब तक आप सबको गॉड ब्लेस यू ऑल, और आप सभी इस वचन को पढ़ें, मनन करें और अपनी लाइफ में इसे इंप्लीमेंट करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।